he has violated international law Sir. by hitting one school, and that too where 170 young girls जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल तक की होंगी, सर और उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे से गलती से हो गया। A preliminary U.S. military investigation says a deadly strike on a school in southern Iran was caused by outdated intelligence. आपको लगता नहीं है कि यूएसए कहीं भी जाता है, इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ वॉर ऑल द टाइम। सीरिया में, अफगानिस्तान, वियतनाम, नाउ ईरान। जो वॉर चल रही है सर, इसमें सर जैसे कि हमने देखा, मैंने आपको बताया अभी कि जो MSS और SVR है वो इनडायरेक्टली सर ईरान को हेल्प कर रहे हैं। तो सर इसमें रशिया और चाइना का सर कुछ फायदा है? डेफिनेटली, जितनी वॉर प्रोलॉन्ग होगी, सर रशिया और चाइना इज बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर सर इकोनॉमिकली। कि यूएसए के जितने भी रिसोर्सेज हैं, और 11 बिलियन का खर्चा आ चुका है, 11 बिलियन डॉलर्स का। सर यू नो, इट इज अ काइंड ऑफ अ ह्यूज अमाउंट, एंड आगे चलता रहेगा। यू कैन कैलकुलेट फॉर द मोर, एंड यूएस के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इजराइल, चलो उनका जस्टिफिकेशन रहता है कि वो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट फॉर देयर सर्वाइवबिलिटी। यूएसए का वहां पे कोई काम नहीं है। C-135 उनका जो बोइंग एयरक्राफ्ट है, टैंकर है, मिड एयर में जब जाता है, एंड जितने उसके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो फॉर द प्रॉन्ग फ्लाइंग डिस्टेंस के लिए रिफिलिंग होती है, और ये सबसे खतरनाक एक मिशन माना जाता है। अभी हाल ही में 1 आवर बैक ओनली इराक के अंदर यूएस की जो एम्बेसी है उसको ईरान ने स्मैश किया। सर बट सबसे अच्छी बात यह है कि वी एज ए भारतवर्ष, सर वी आर इन अ सेफ हैंड्स सर बिकॉज ऑफ आवर डिप्लोमेटिक पॉलिसी, सर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। जय हिंद एवरीबॉडी, हाय एंड वेलकम बैक टू द वेलोरेंट क्रॉनिकल्स। ईरान और इजराइल की जो वॉर चल रही है, आप लोग देखते आ रहे हो, वॉर अब सेकंड वीक में एंटर हो चुकी है। यूएस भी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, ट्रम्प भी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन वॉर जो वो सेकंड वीक में आ चुकी है। बहुत सारा कोलेटरल डैमेज हो चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। सर लास्ट 48 आवर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं सर। या डेफिनेटली, इनफैक्ट लास्ट के 48 आवर्स काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं, सर और इनफैक्ट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन रिपब्लिक टीवी आल्सो, और वहाँ भी अपना जो भी मैंने एनालिसिस बताया इसके बारे में। सर एंड यू नो लाइक, मुझे लगता है कि कुछ हमें क्रक्स बातें करनी चाहिए, सर एंड इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स जो इश्यूज को हम टच करेंगे, सबसे पहले ट्रम्प क्या कह रहा है, जी सर। और ईरान का जो सुप्रीमो है ये मोस्तफा खमेनाई, या, तो वो क्या कह रहे हैं, एंड वर्ल्ड रिएक्शन क्या है, इंडिया पे इंडिया impact के, क्या है? एग्जैक्टली इंडिया के ऊपर क्या अफेक्ट है, जी सर। बाकी वर्ल्ड के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट्स में कुछ इन्होंने मिड एयर रिफ्यूलिंग के हो time रही पे थी, सर, जी सर। तो उस एयरक्राफ्ट को ईरान ने मार गिराया, राइट। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट जो इंडियन डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इन दी टर्म्स कि उनका एक जो 11th को टैंकर वेसल जो है डॉक एट जवाहर द्वीप एट मुंबई सर बड़ा सक्सेसफुली अपना निकल के आ गया, एंड suddenly there is a kind of another good thing has happened कि आज 2 LPG के टैंकर्स भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के मुंबई की तरफ आ रहे हैं। जी सर। बट वी ऑल्सो नीड टू थ्रो सम लाइट, कुछ हमें यह भी बताना चाहिए कि क्या जो गेम प्लान था, स्ट्रेटेजी थी ट्रम्प की सर, ट्रम्प की, क्या वो कितनी हद तक वो सक्सेसफुल हो पाई।
और कितनी फेल हो गई सर, और कितना बैकफायर हुआ है सर उसके ऊपर। राइट। और सर मैं कुछ आपसे ये भी चीजें पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि ट्रम्प ने बोला था कि डेटा एरर हो गया सर, 130 बच्चे थे सर, उनकी जान चली गई सर एक मिसाइल अटैक में सर। और सर कुछ इंडिया के सर स्टूडेंट्स, जो 1000 स्टूडेंट सर, जो मेरे को आपने बताया था, जो कि वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे, बाय रोड सिराज। सर। जी सर, बाय रोड अजरबैजान तक जाते हैं, और फिर वहां से सर कितनी बड़ी सर हमारे लिए विक्ट्री है कि हम अपने 1000 स्टूडेंट्स को सर हम बिल्कुल सेफली सर And that too वापस लेके deep आ रहे हैं inside the जब गल्फ वॉर में, गल्फ वॉर सर। yeah, we will talk about that. सर So okay, we will start with the total background. सबसे पहले जो है कि जो ट्रम्प ने आई थिंक कुछ गलत स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने ये सोचा और उनका कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया है, एंड ही थॉट कि लाइक वेनेजुएला, ईरान को वो अपने कब्जे में कर लेगा विद इन 48 आवर्स सर पर यहाँ पे दूसरे हफ्ते में वॉर जा चुकी है। सर ट्रम्प इज स्टिल मेकिंग स्टेटमेंट कि हमारा ये वर्चुअल विक्ट्री हो गई है, पर वर्चुअल विक्ट्री कहीं नजर आ नहीं रही, किसी भी तरह से नहीं। यहां पर उन्होंने इनफैक्ट ही हैज वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ सर by hitting one school, and that too where 170 young girls जिनकी उम्र 7 साल से 12 साल तक की होंगी, सर और उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे से गलती से हो गया। सर कम ऑन, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आप पिन पॉइंट टारगेट ले सकते हैं, आप ओसामा बिन लादेन को जाके पिन पॉइंट ढूंढ के मार सकते हैं, बिल्कुल सर। आप उनके लीडर्स 48 को पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं या In fact, sir, एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रम्प का कहना है कि जब उसने अली खमीनाई को, जो ईरान का सुप्रीम लीडर था सर, उसको बिल्कुल पिन पॉइंट मार गिराया सर। एग्जैक्टली। तो ये वाला अगर वो कहते हैं कि हमारे से कोई टेक्निकल जो एरर टेक्निकल एरर है या फिर ऑब्सोलीट डाटा हमारे पास था, सर। और कम ऑन 170 जाने चली गई। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई थिंक यू नीड टू रियली रियलाइज द ह्यूमन वैल्यू। आप ऐसे नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस सर। एंड देन यू आर ब्लेमिंग। पहली बात यह है, व्हाई आर यू देयर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आपको लगता नहीं है कि यूएसए कहीं भी जाता है, इट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ वॉर ऑल द टाइम। सीरिया में, अफगानिस्तान, वियतनाम, नाउ ईरान, एंड यू आर ट्राइंग टू, एंड आपके इस हरकत के कारण वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर थ्रेट मंडरा रहा है। कभी आप टैरिफ वॉर के बारे में बात करते हैं और वहां जाके आप अपने मल्टीपल बेसिस बनाते हैं सर। ओके। और मुस्तफा ने बड़ा क्लियरली बताया है कि मैं बाकी अरेबियन कंट्रीज के खिलाफ नहीं हूं। द ओनली थिंग इज कि आपको यहां से यूएस मिलिट्री बेसिस को इवैक्यूएट करना है। सर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा सर, ईरान का सर बैक सपोर्ट सर रशिया और चाइना है सर, एसवीआर और एमएस सर, जो वहां की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है सर। आपने जैसा कि सर मेरे को बताया था कि जो मैन इंटेलिजेंस है सर, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हमें इससे देखने को मिलता है कि जो ईरान ने अमेरिका के 220 बेसिस पे सर एयर स्ट्राइक किया सर, वो सारी पिन पॉइंट है सर। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ईरान बड़े तरीके से, देखो इसमें एक चीज आपको जानने वाली बहुत जरूरी है, ईरान कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है, उसके लिए इतना उसका फायदा है सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उनके कब्जे में आ चुका है, और वही कारण है कि आपका अगर देखेंगे तो कितना, जितनी भी सप्लाई है, चाहे एलपीजी है या क्रूड ऑयल है, वर्ल्ड के कितने कंट्रीज को वो जा रहा है सर। और सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट एशियन कंट्रीज को हुआ, राइट। एंड ऑलमोस्ट more than 70 ships or the vessels or the tankers are still stuck. और हमारे जो हाल ही के अंदर, मैं आपको इसका कुछ डाटा हमने इकट्ठा किया है, and we can always refer this, and जो 11th को शिप आया है, the ship named Shenlong, and which is a Liberian flag को लगा के Greek operated Suezmax class का है ये। Hats off to कैप्टन सुशांत सिंह संधू, जिन्होंने 4 तारीख को अपना ऑटोमेटिक जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ शिप है
उसको स्विच ऑफ कर दिया था। अपना उन्होंने जो अपने आप को ये जोखिम में डाल के, एंड ही नेविगेटेड हिज शिप सो सक्सेसफुली फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड जवाहर द्वीप में, जो हाल ही में 11 तारीख को आके डॉक हुआ, सर। एंड दैट इज अ ग्रेट सक्सेस। एंड दूसरा, आज सुबह की न्यूज में भी था, 2 LPG टैंकर्स जो हैं बताया सर आपने, सर, मुंबई की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमारा एक डिप्लोमेटिक फैक्टर भी है इसके अंदर। सर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो उनके साथ लिंक में है, एंड दैट इज अ बिग सक्सेस फॉर आवर कंट्री, इंडिया से दैट यस, कि वी हैव प्रूव टू अदर वर्ल्ड, कि हमने पूरे वर्ल्ड को प्रूव कर दिया है कि अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी जो है, इसके कारण ही आप वर्ल्ड में प्रोग्रेस ला सकते हैं, रादर देन फोर्सिंग काइंड ऑफ अम्ब्रेला और दैट टैरिफ। creating war, you know, like it is certainly not advisable. सर Okay. सर मेरा सर एक क्वेश्चन है सर आपसे, सर कि जो वॉर चल रही है सर, इसमें सर जैसा कि हमने देखा, मैंने आपको बताया अभी कि जो MSS और SVR है वो इनडायरेक्टली सर ईरान को हेल्प कर रहे हैं, तो सर इसमें रशिया और चाइना का सर कुछ फायदा है? Definitely. जितनी वॉर prolong होगी, सर रशिया और चाइना is becoming more stronger सर economically, right? And आपको लगता नहीं है कि USA के जितने भी रिसोर्सेज हैं, और 11 बिलियन का खर्चा आ चुका है वहां पे, 11 बिलियन बिलियन डॉलर्स का, सर। you know, it is a kind of a huge amount, and आगे चलता रहेगा, you can calculate further more. सर एंड यूएस के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे। इजराइल, चलो उनका जस्टिफिकेशन रहता है कि वो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट फॉर देयर सर्वाइवेबिलिटी। यूएसए का वहां पे कोई काम नहीं है। दे वांट टू कंट्रोल द ऑयल एवरीवेयर, दे वांट टू बी सुपर पावर। डेफिनेटली। आपने बताया था $27 ट्रिलियन का ऑयल एंड रादर आई मस्ट से कि फ्रेंड ट्रम्प है बोर्डेड द बस, पर कंडक्टर ड्राइवर इनको उतारेंगे नहीं अब, in a crudest form I am telling you. Okay, he thought the war will be over फटाफट। सर दूसरा एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं, जितने भी वहां पर यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, या तो वो पार्शली तबाह हो चुके हैं या पूरी तरह से। वो रीजन ये है, कल जो रिफ्यूलिंग के दौरान, रिफ्यूलिंग सर, वो ये भी मैं आपसे सवाल है सर, वो क्यों, उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि सर उनको जो अपना एयरक्राफ्ट है सर वो मिड एयर रिफ्यूल कराना पड़ा? या C-135 उनका जो बोइंग एयरक्राफ्ट है, टैंकर है, मिड एयर में जब जाता है, एंड जितने उसके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो फॉर द प्रोलॉन्ग फ्लाइंग डिस्टेंस के लिए रिफ्यूलिंग होती है, और ये सबसे खतरनाक एक मिशन माना जाता है। पायलट का अच्छा एयरमैनशिप उसी इसमें काफी टेस्ट होता है, और ये बड़ी मात्रा में एक, इनफैक्ट इतना ऑयल है उसके अंदर, एक किस्म का ये बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है, और इसका जो पूरा फायदा ईरान ने लिया। एंड इराक में जो ईरान सपोर्टेड कुछ एलिमेंट्स हैं, उन्होंने इसको नीचे मार गिराया, राइट। एंड नाउ आपका सवाल कि व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट, कहने का मतलब ये है कि आपके वो जो बेसिस हैं, जी सर, या तो वो नॉन इफेक्टिव हो गए हैं जहाज को लैंड कराने के लिए, कि आपको जरूरत पड़ रही है। दैट मीन्स आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आपका जो एक्सपेंडिचर है, वॉर एक्सपेंडिचर है, वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हो गया है। इट हैज गॉन फॉर द सिक्स नाउ। आई थिंक देयर इज अर्जेंट रिक्वायरमेंट, और डिप्लोमेटिक वे से इस वॉर को रुकवाने की बहुत जरूरत होगी इस टाइम, राइट। एंड अगर ये नहीं करेंगे, यूएसए इज गेटिंग बैकफायर्ड, गेनिंग अ बैड नेम, इकोनॉमी शटर हो रही है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि वी एज ए भारतवर्ष, वी आर इन अ सेफ हैंड्स because of our diplomatic policy, because of government, and because of our whatever the, हमने भी अपने नेवल शिप्स को आगे थोड़ा सा किया है।
basically to escort all the tankers which are coming from that end. And अभी देखने वाली ये बात है कि ईरान कब तक सस्टेन करेगा और our dear friend ट्रम्प वो जो उनका that hazy vision जो चल रहा है So, अबाउट द वॉर, उन्होंने बोला था कि भाई, और उन्होंने हाल ही में $10 मिलियन US डॉलर जो है अनाम अनाउंस किया कि जितने भी इराकी इसके टॉप लीडर हैं इनका जो भी अता पता बताएगा विल बी रिवॉर्डेड $10 million, sir. $10 मिलियन US dollars, and at the same time approximately 130 Iraqi dinar, Sir. which is around $98,000 to 1,15,000 US dollars Sir. होते हैं. ये ईरान ने बोला कि जितने यूएस ऑफिशियल्स के ठिकाने इन इराक जो बताएगा, इतने देंगे. देखिए आपको one thing you need to understand Sir. that within the Iraq, why अभी हाल ही में 1 hour back only इराक के अंदर यूएस की जो एम्बेसी है उसको ईरान ने स्मैश कर दिया. Sir. वहां पे जो कुर्दिश फोर्सेस उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ कैंप चला रहे थे. द फ्रेंच पीपल आर आल्सो देयर, और कल 6 फ्रेंच सोल्जर वहां पे घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई है वहां पे. तो कहने का मतलब ये अगर सब्सिक्वेंटली प्लानिंग है इनकी, अगर कोई ग्राउंड वॉर होती है तो ये रास्ता ये इख्तियार किया जाएगा. वेराज ईरान इज वेरी प्रोएक्टिव, उन्होंने अपने कुछ एलिमेंट्स को वहां पे छोड़ा हुआ. Sir. तो वॉर इज नॉट दैट Easy. easy right now. जब तक Strait of Hormuz is in the hand of Iran, and I think personally feel that Iran morally is protecting their country, which every country should do, and Western countries, specifically US, उनको ये एक सबक लेना चाहिए अपनी हिस्ट्री से, वियतनाम से, and also from Afghanistan, कि प्लीज डोंट फिडल. मुझे लग रहा है कि अगर आप करेंगे तो इट विल बैकफायर, इट विल गिव यू अ बैड नेम, एंड जितना प्रलॉन्ग होता जाएगा द चांसेस ऑफ सपोर्ट टू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर मिड टर्म पोल्स विल बी reduced. Sir. This is what I have to say for the latest.